नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनू रियल क्राइम चैनल पर। यह हमारा नया चैनल है। आपको बता देता हूं, हमारे पुराने चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो यूट्यूब ने उसे टर्मिनेट कर दिया है। जिस तरह से आपने अपना प्यार पुराने चैनल पर दिया है, उम्मीद है इस चैनल पर भी वैसा ही प्यार मिलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी की रहने वाली सुनीता की माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसे लगता था कि अगर कहीं उसकी नौकरी लग जाती तो वह अपनी माँ का ठीक से इलाज करा लेती। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। एक छोटा भाई जरूर था, लेकिन वह अभी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आया। उसने पलटकर वापस फोन किया तो पता चला कि वह नंबर लखनऊ की रहने वाली एक लड़की सोनी का नंबर था। इसके बाद सोनी और सुनीता में बातचीत होने लगी। बातचीत में एक दिन सुनीता ने सोनी से अपनी परेशानी कह सुनाई। सोनी बातचीत में काफी माहिर थी। मीठी मीठी बातें करके उसने सुनीता से दोस्ती गांठ ली। फोन के साथ साथ दोनों व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को मैसेज करने लगी थी। सुनीता काफी सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने सोनी का मन मोह लिया। इसी वजह से सोनी के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि अगर सुनीता उसके पास आ जाए तो उसका काम बन जाए। सुनीता वाराणसी के लंका में बने अपने घर में माँ के साथ रहती थी। संयोग से एक दिन उसने खुद ही सोनी को मौका दे दिया। सुनीता ने कॉल करके कहा, सोनी, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, उनका इलाज कराना है। घर में कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। सोनी सुनीता को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम लखनऊ में होती तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। यहाँ मैं कोई नौकरी दिला देती जिससे तुम्हें आराम से 10 से 15 हजार रुपये महीना वेतन मिल जाता। अगर तुम बढ़िया काम करती तो जल्दी तुम्हारा वेतन दोगुना हो जाता। सोनी की बात सुनकर सुनीता कहती है कि अभी तो मैं माँ को लेकर लखनऊ आ नहीं सकती। अगर नौकरी मिल जाए और महीने 2 महीने में कुछ पैसे मिल जाए तो मैं माँ को लाकर वहीं रहने लग जाऊंगी। सुनीता की बातों से सोनी को लगा कि वह लखनऊ आ सकती हैं। उसे आकर्षित करने के लिए सोनी ने कहा, सुनीता, तुम यहाँ आ जाओ और हम लोगों के साथ रहकर काम को देख समझ लो। अगर काम पसंद आ जाए तो माँ को ले आना। यहाँ रहने की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी सहेली सुमन के साथ रहती हूँ। हमसे मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुनीता को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसे लगा कि एक बार लखनऊ जाकर सोनी से मिलने में कोई बुराई नहीं है। लखनऊ कोई बहुत दूर तो है नहीं, क्यों न एक बार जाकर उसके काम को देख समझ ले। अगर काम अच्छा लगेगा तो करेगी, वरना वाराणसी लौट आएगी। सोनी से हुई बातचीत के करीब 10 दिनों बाद सुनीता वाराणसी पैसेंजर ट्रेन से लखनऊ के लिए निकल पड़ी। सुमन और सोनी को उसने अपने आने की बात पहले ही बता दी थी, इसलिए दोनों उसे लेने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। सोनी और सुमन से मिलने के बाद सुनीता ने कहा, यार ट्रेन काफी लेट हो गई, जिससे यहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई। चलो पहले वहां चलते हैं जहां नौकरी की बात करनी है। उसके बाद बैठकर आराम से आपस में बातें करेंगे। अगर नौकरी पसंद आई तो रुक जाऊंगी, वरना रात की ट्रेन से वापस लौट जाऊंगी। तुम दोनों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सोनी कहती है, सुनीता, तुम जंगल में नहीं आई हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। आज तो देर हो गई है, ऑफिस बंद हो गया होगा, कल वहां चलकर बात कर लेंगे। अभी तुम हमारे साथ मेरे कमरे पर चलो। आज हम तीनों पार्टी करके खूब एंजॉय करेंगे। सुनीता को बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकलकर तनाव रहित कुछ समय गुजारने का मौका मिला था। सुमन और सोनी से मिलकर वह काफी खुश थी। दोनों उसे बहुत अच्छी लगी थी। तीनों एक कार में बैठकर लखनऊ के तेलीबाग स्थित सोनी के घर पहुंच गई। घर में सिर्फ सोनी का पति तौहीद था। वह देखने में काफी सीधा साधा था। तीनों के घर पहुंचते ही वह घर से चला गया। उस समय शाम के करीब 6 बज रहे थे। ठंडी का मौसम था। सुनीता का स्वागत चाय पकौड़ों से किया गया। तीनों आपस में चाय पीते हुए बातें करने लगी। चाय खत्म हुई तो सोनी सुनीता को कपड़े देते हुए बोलती है कि तुम फ्रेश होकर कपड़े बदल लो। सुमन सुनीता को बोलती है कि सुनीता, सोनी के कपड़े तुम्हें एकदम फिट आएंगे। यह बहुत सेक्सी लुक वाले कपड़े पहनती है, उन्हें पहनकर तो तुम कयामत लगोगी। इसी बीच सोनी कपड़े ले आई। न चाहते हुए भी सुनीता को सोनी की ड्रेस पहननी पड़ी। कपड़े पहनकर उसने खुद को देखा तो सचमुच वह अलग ही दिख रही थी। वह खुश हो गई। बातें करते करते एक दूसरे के फोटो खींचे जाने लगे। सोनी ने सुनीता के मॉडलिंग वाले फोटो खींचते खींचते बिना कपड़ों की भी फोटो खींच लिए। उस समय सुनीता की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोच रही थी कि यह लड़कियों की दोस्ती है। थोड़ी देर बाद सुमन अपने घर चली गई। अब सोनी और सुनीता ही रह गई।
रात में सोनी का पति तौहीद आया तो खाना खाकर सोनी अपने पति के साथ सोने चली गई। सुनीता भी अलग कमरे में सो गई। उसे नींद आने लगी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और सोनी एक आदमी के साथ उसके कमरे में आती है। सोनी उस आदमी को वहीं छोड़कर बाहर निकल गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में सुनीता और वह आदमी ही रह जाते हैं। सोनी के जाते ही उसने कहा, सुनीता, आज की रात के लिए सोनी ने तुम्हारा 6,000 रुपये में सौदा किया है। उस आदमी की बात सुनकर सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने लखनऊ से लेकर वाराणसी तक की दोस्ती, बातचीत और आओ भगत की तस्वीर घूमने लगी। सुनीता समझ गई कि वह फंस चुकी है। उस आदमी ने सुनीता को उसके निर्वस्त्र फोटो दिखाए जो कुछ देर पहले ही सोनी और सुमन ने मजाक मजाक में खींचे थे। उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोनी तुम्हारी इन तस्वीरों को सार्वजनिक कर देगी, तब लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। सुनीता के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे पूरी रात उस आदमी की दरिंदगी का सामना करने को मजबूर होना पड़ा। सवेरा होते ही वह आदमी चला गया। उसके चले जाने के बाद सोनी कमरे में आई। सुनीता ने उसे खूब खरी-खोटी सुनाई। सोनी चुपचाप सब सुनती रही। इसके बाद उसने सुनीता को 1,000 रुपये देते हुए कहा, सुनीता, आज से यही तुम्हारी नौकरी है। तुम्हारा खाना पीना, कपड़े और मेकअप का सारा खर्च हम उठाएंगे। रहने के लिए हमारा घर है ही। इस सब के अलावा तुम्हें हर रात के 1,000 मिलेंगे। तुम 8-10 हज़ार रुपये की बात कर रही थी, मैं तुम्हें 20 से 25 हज़ार रुपये देने की बात कर रही हूँ। अब तुम देख लो कि तुम्हें बदनाम होना है या मैं जो कह रही हूँ वह करना है। चंगुल में फंस चुकी सुनीता को बचाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि अगर उसने लड़ाई झगड़ा किया तो वे उसके साथ और ज़्यादा बुरा कर सकते हैं। इसीलिए वह मजबूर हो गई। फिर उसके साथ यह सिलसिला चल निकला। पहले रात को ही कोई आदमी आता था। कुछ दिनों बाद दिन में भी उसके पास ग्राहक आने लगे। अगर सुनीता कुछ कहती तो सुमन, सोनी और दोनों के पति तौहीद और सुरजीत कहते, सुनीता, जाड़े के दिनों में ज़्यादा कमाई होती है, अभी कमाकर रुपए जमा कर लो। गर्मी में ग्राहक कम होंगे तो ये पैसे काम आएंगे। कुछ ही दिनों में सुनीता को यह काम बोझ लगने लगा। 10 दिन साथ रहने के बाद उन लोगों को सुनीता पर भरोसा हो गया। वे उसे ग्राहकों के साथ बाहर भी भेजने लगे। सुनीता को बाहर जाना होता तो तौहीद और सुरजीत उसे पहुंचाने जाते। सवेरा होने पर वे जाकर उसे ले आते। इस तरह वह दिन में अलग और रात को अलग ग्राहकों को खुश करने लगी। एक दिन सोनी ने सुनीता से कहा, सुनीता, मैं तुम्हें अपनी सहेली के यहाँ भेज रही हूँ, तुम वहाँ जाकर काम करो। हम लोग एक जगह इस तरह का काम नहीं कर सकते। एक जगह ऐसा काम करने में पकड़े जाने का खतरा रहता है। सोनी ने सुनीता को अपनी सहेली शोभा के यहाँ भेज दिया। शोभा जानकीपुरम में रहती थी। वहाँ सुनीता के साथ और ज़्यादा बुरा सलूक होने लगा। शोभा के यहाँ दिन में 2 और रात में 2 ग्राहक उसके पास आने लगे। ज़्यादा कमाई के चक्कर में शोभा ने ग्राहकों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि उसे पता था कि सुनीता एक सप्ताह के लिए ही उसके पास आई है। वह लालच में फंस गई। ज़्यादा काम करने से सुनीता की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद भी शोभा ने उसके पास ग्राहकों को भेजना जारी रखा। एक दिन सवेरे सुनीता को भागने का मौका मिल गया। बिना किसी बात की परवाह किए सुनीता सवेरे 4 बजे घर से भाग निकली। घर से बाहर आते ही उसे मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले प्रदीप नाम का एक व्यक्ति मिला। उसकी मदद से वह थाना जानकीपुरम पहुंची, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा से हुई। उन्होंने सुनीता को आराम से बैठाया और उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। इसके बाद उन्होंने महिला सिपाहियों के जरिए पूरी जानकारी प्राप्त की। सुनीता से पता चला कि उसकी तरह तमाम लड़कियां इस जाल में फंसी हुई हैं। व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों के फोटो भेजकर उनका सौदा किया जाता है। सौदा तय होने के बाद वे लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाते थे। लड़की को ग्राहकों के पास पहुंचाकर वे पैसा ले लेते थे। अगले दिन सुबह जाकर लड़की को ले आते थे। सीओ अलीगंज डॉक्टर मीनाक्षी ने मामले की जांच कराई। इसी के साथ शोभा, मणिशंकर, सुरजीत, तौहीद, सुमन और सोनी के खिलाफ देह व्यापार कराने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सुरजीत, तौहीद, सुमन और सोनी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शोभा और मणिशंकर फरार होने में कामयाब रहे। दरअसल सुनीता के भागने का पता चलते ही वे भी घर छोड़कर भाग गए थे। जांच में पता चला कि सुमन और सोनी मीठी बातें करके लड़कियों को जाल में फंसाती थी।
इसके लिए वे कई बार रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर भी जाती थी। इनका निशाना ऐसी लड़कियां होती थी जो नौकरी की तलाश में रहती थी। सुमन और सोनी महिलाएं थीं, इसलिए लड़कियां उन पर भरोसा कर लेती थीं। दोनों लड़कियों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें अपने घर ठहराती थी, वहां हंसी मजाक के दौरान उनकी अश्लील फोटो खींच लेती थी। इसके बाद उन्हीं फोटो की बदौलत वे उन्हें ब्लैकमेल करके देह व्यापार में उतार देती थी। ये लड़की को बताते थे कि उनका ग्राहक बहुत बड़ा आदमी है, वह नौकरी दिलाएगा। इसके बाद बुकिंग और सप्लाई का धंधा शुरू हो जाता था। लड़की का पूरा खर्च यही लोग उठाते थे। ग्राहक के हिसाब से लड़की को 1000-500 रुपए दिए जाते थे। ग्राहकों को लुभाने के लिए लड़कियों को आकर्षण कपड़े पहनने को दिए जाते थे, बढ़िया मेकअप किया जाता था जिससे ग्राहक मोटा पैसा दे सके। हर लड़की के एक रात के लिए 6 से 8 हजार रुपए लिए जाते थे। कई बार ज्यादा कमाई के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। बाद में यही लड़कियां दूसरी जरूरतमंद लड़कियों को यहाँ ले आती थी। पुलिस ने सुनीता को उसके घर भेजकर बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया। सुनीता का कहना है, मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक ऐसे जाल में फंसने जा रही हूँ जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा भविष्य खराब कर दिया। मैंने तो मदद मांगी थी, उन लोगों ने मदद के बहाने मुझे देह के बाजार में धकेल दिया। ये पूरी कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है।